बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊं कि पंजाब की मशहूर मठियाई शक्करपारे बिल्कुल हलवाई की तरह परफेक्ट घर में बनाने का तरीका। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 2 कप मैदा लें। मैदा अपने जितनी आपने मिठाई बनानी है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। आप इसको छान कर साफ कर लें और फिर आप इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लें। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आप इसमें नमक चुटकी भर शामिल कर लें और फिर आप इसमें आधा कप घी डाल लें। साथ में आप फूड कलर रेड या ऑरेंज जो भी आपके पास है वो आप इसमें 1/4 चम्मच शामिल करें और इसको आप मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को ऑयल को आप मैदे में खूब अच्छी तरह जज़ब करें। देखें आप इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिस लें और मुट्ठी की तरह बना लें। फिर आप इसमें पानी लगाकर इसको गूंद लें। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाएं और फिर आप इसको गूंदते जाएं। पहले आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको अच्छी तरह गूंद लें और फिर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा पानी लगाकर इसको हाथ के साथ मिस लें। आप आटे को जितना अच्छी तरह मिस लेंगे इतनी ही मिठाई जो है वो परफेक्ट तैयार होगी। देखें इस तरह आप इसको पानी लगाते जाएं और इसको आप खूब अच्छी तरह मिसलते जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आप इसको जज़ब करते जाएं, गूंदते जाएं और इसको अच्छी तरह मिसलते जाएं। जितना आप आटे को अच्छी तरह मिसलेंगे उतनी ही मिठाई जो है वो बेहतर तैयार होगी। अब आप इसको इकट्ठा कर लें। देखें इस तरह आप इसको पानी लगाकर इकट्ठा बंडल की तरह कर लें और फिर आप आटे को दोनों हाथों से तोड़ें। आप इसको दोनों हाथों में खूब अच्छी तरह मैच करें। इसको आप तोड़ते जाएं। आटे को आप 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकड़ते जाएं और तोड़ते जाएं। फिर आप इसको आटे की तरह खूब अच्छी तरह हाथों से गूंद लें। इसे आप अच्छी तरह गूंद कर 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह गूंदें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट के लिए इसके ऊपर कुछ चीज़ रख कर इसे ढाँप कर रख दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा आटा लें, ढक्कन उठाएं, थोड़ा सा आटा लें और इसको आप दोनों हाथों में मिसल कर इसका लंबा सा रोल बना लें। देखें इस तरह आप इस साइज़ का मोटा और इस तरह का लंबा का रोल बना लें। फिर आप थोड़ा सा आटा तोड़ें और इसको आप हाथ में सेट कर लें। इसको आप इसी तरह तोड़ते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको तोड़ते जाएं और इसे 1 से 2 दफ़ा किनारों से दबाएं और इसे रखते जाएं। इसको आप ज़्यादा रोल नहीं करें, रोल की शक्ल में बॉल की शक्ल में नहीं बनाएं। बस आप इसे तोड़ें और इसे किनारे जो हैं वो 1 से 2 दफ़ा उंगलियों में सेट करें और इसे रखते जाएं। इसी तरह आप रोल जो है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, छोटे छोटे पीस बना कर रख लें। अब आप दोबारा से आटा लें और इसी तरह इसे थोड़ा सा लेकर रोल कर लें और इसको तोड़ते जाएं और इसको टुकड़े बनाते जाएं। इसी तरह आप सारे आटे की मिठाई की तरह इस टुकड़ों की तरह बनाकर रख लें। देखें इस तरह सारे पीस जो है मिठाई बनाकर रख लें। इनको आप एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या पैन या कोई भी बर्तन जिसमें आपने इनको फ्राई करना है इसमें आप घी डालें। इतना घी हो कि इसके अंदर पीस जो है वो डूब जाएं। घी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना घी नॉर्मल होना चाहिए कि इसमें हाथ जो है वो ठहर सके। इसके बाद आप इसमें पीस डालते जाएं। मिठाई के पीस जो हैं वो इसमें डालें और इसको आप ब्राउन करें। इन टुकड़ों को आप ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ये अपने साइज से 2 से 3 गुना फूल के हो जाएंगे। इनको आप थोड़ा सा तीसरा हिस्सा डालें और फिर आधा बर्तन जो है वो खाली रहने दें। अगर कोई पीस जो है वो इकट्ठे हो जाएं तो आप इनको चम्मच के साथ अलग कर लें, लेकिन इनको आप हिलाएं नहीं, इनको आप हरकत नहीं दें। इसी तरह आप लो आंच पर इनको पकने दें।
आप देख रहे हैं कि मिठाई के पीस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर डूबे हुए हैं। इसी तरह आप इसको लो आंच पर पकने दें। आप देख रहे हैं कि अब ये फूलकर अपने साइज से दुगना हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बहुत नरम हैं। जैसे जैसे ये ब्राउन हो गए तो ये क्रंची हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको ब्राउन होने दें और इनको हरकत ना दें। चेक कर लें कि अगर पीस जो है वे एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इनकी साइड चेंज करें, लेकिन अगर ये ब्राउन ना हो तो आप इनको हरकत ना दें, इन्हें ब्राउन होने तक पकने दें। देखें, आप देख रहे हैं कि अब 8 से 10 मिनट के बाद ये ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इनके साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन कर लें, लेकिन ख्याल रहे कि दोनों साइड से ब्राउन होने से पहले आप चम्मच ना चलाएं, वरना ये टूट जाएंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो फिर आप अच्छी तरह चम्मच चला सकते हैं। अब ये टूटेंगे नहीं। अब आप इनको अच्छी तरह ऊपर नीचे मिक्स करें और चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लें। आप देख रहे हैं कि अब मिठाई के दाने जो हैं वो टूटे नहीं हैं, बिल्कुल क्रंची जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इनको निकाल लें। इनको निकाल कर आप जालीदार बर्तन में रखें, पूनी के ऊपर रखें, ताकि ये अच्छी तरह इनका ऑयल जो है वह निकल जाए, रिमूव हो जाए। देखें, इसी तरह आप इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह निकाल लें और फिर आप इनको एक साइड पर रख दें। बाकी पीस भी आप इसी तरह तैयार कर लें। अब हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए आप 2 कप चीनी लें। चीनी को आप डालने के बाद आप इसमें इसी कप से, इसी हिसाब से आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालें। पानी डालने के बाद अब आप इसको चम्मच लाकर मिक्स करें। चीनी को आप पानी के अंदर अच्छी तरह पिघलने दें। जब चीनी अच्छी तरह पिघल जाए तो आप इसमें 3 से 4 कतरे क्योरा डालें और इसको आप मिक्स कर लें। अब आप इसको गाढ़ा होने तक पकने दें। चम्मच लाएं और फिर आप उठाकर देख लें। अगर ये मोती की तरह बनना शुरू हो जाए तो समझ लें चाशनी तैयार हो चुकी है। आप हाथ के साथ चेक कर लें। हाथ और अंगूठे की मदद से आप इसे दबाएं। अगर ये तार की शक्ल में बन जाए तो चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसके अंदर मिठाई के पीस जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, इसको आप इसके अंदर डाल लें और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि मिठाई जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह चाशनी में डूब जाए। देखें, इसी तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये मिठाई के अंदर चाशनी जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसके बाद आप इसको आप देख रहे हैं कि अब चाशनी जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो चुकी है। अब आप इसे निकाल लें। इसे आप किसी ट्रे या बड़े बर्तन में निकाल कर आप इसे अलग अलग करके फैला दें, ताकि ये खुश्क हो जाएं। देखें, इसी तरह आप इसको निकालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह पड़ा रहने दें, ताकि ये खुश्क हो जाए, नॉर्मल हालत में हो जाए। अब आप देख रहे हैं मिठाई जो है वो खुश्क हो चुकी है। अब आप इसको अलग अलग कर लें। इसको आप हाथ के साथ पकड़ें। आप देखें, मिठाई जो है वो टूटेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट मिठाई, बिल्कुल हलवाई की तरह तैयार हुई है। आप देखें कितनी अच्छी और मज़े की मिठाई तैयार हुई है। इसको आप प्लेट में डालें और आप इसे मज़े के साथ नोश फरमाएं। आप इसे खुद खाएं, घर वालों को दें, मेहमानों के लिए बनाकर रख सकते हैं। आप इसे बनाकर महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि मिठाई जो है वो कितनी अच्छी और क्रिस्पी तैयार हुई है। जिसलिए मिठाई तैयार हुई है, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची या सख्त नहीं है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इजाफा फरमाए और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।